Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 1, revision, exercise. क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? तो उसका आंसर देखेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. तो ऑल द जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसको फूड तो वो लेते ही है, तो उससे क्या होती है, एनर्जी आती है, तो उससे उसका ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है और उसकी बॉडीज भी मेंटेनेंस होती है. क्वेश्चन सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप. तो उसका डिफरेंस देखना है हमको. तो इधर पैरासाइट दिया गया है, उसके बाजू में सेप्रोट्रॉप दिया गया है. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. पैरासाइट में ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स. तो जो भी ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडी अदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आर पैरासाइट्स. तो सेप्रोट्रॉप में देखते हैं, plants which derive nutrition from dead and decaying organisms are called saprotrophs. तो जो भी प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो डिराइव न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते, डेड एंड डिकेइंग होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफस कहते हैं. तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं पैरासाइट का. तो कस्कटा और अमरबेल. सेप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल देखते हैं मशरूम. तो नीचे उसका पिक्चर भी दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हो. एक कस्कटा है, अमरबेल है ऑन होस्ट प्लांट, तो इधर आप देख सकते हो. तो ये जो है वो क्या है, मशरूम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question 4. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. तो उसका आंसर देखते हैं. Leaves are the food factories of plants. तो leaves जो है वो plants का क्या है, food factories है. The synthesis of food in plants occurs in leaves. तो plants में जो भी synthesis food जो भी बनता है वो leaves में ही, leaves के थ्रू ही वो occurs के हुए बनता है. Therefore, all the raw materials, water, carbon dioxide and sunlight must reach there. कौन से raw material होते हैं, water, carbon dioxide and sunlight. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels. तो vessel के द्वारा leaves में water and minerals ट्रांसपोर्ट होते हैं, leaves को मिलते हैं, which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. तो पाइप के थ्रू ही, टाइप के जैसा ही वो रन आउट होके रूट को, स्टेम को, ब्रांचेस को और लीव्स को पहुंचते हैं. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो जिसमें जो ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं. विच हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो लीव्स क्या करती है, कैप्चर करती है. This energy is used to synthesis or prepare food from carbon dioxide and water. तो उस एनर्जी का यूज क्या करते हैं कि जो वो फूड प्रिपेयर करता है तो उसमें वो यूज होता है. क्वेश्चन 5. So with the help of the sketch that the plants are the ultimate source of food. अब हम उसका आंसर देखते हैं. ऑल द लिविंग बीइंग डिपेंड्स ऑन प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो जो भी लिविंग जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट्स बट कार्निवर डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. और उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भी
एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो प्लांट्स को ही खाते हैं। तो जो कार्निवर जो होते हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। द फॉलोइंग स्केच शो सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिपेंडेंसी। तो नीचे उसका स्केच दिया गया है, सम एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो नीचे दिया गया है। ये जो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपस कहते हैं। बी द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट्स इज स्टोर एज ब्लैंक। तो प्लांट्स के द्वारा जो भी फूड सिंथेसिस होते हैं तो किस में स्टोर होता है, उसको क्या कहते, इसमें स्टार्च। सी इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द पिगमेंट कॉल। तो हमने आगे ही क्वेश्चन आंसर में देख लिया कि फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी होती है कैप्चर बाय द पिगमेंट, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, डी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक। तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट्स जो है वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन 7 देखते हैं, नेम द फॉलोइंग। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं, अब पैरासिटिक प्लांट्स विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, इसको क्या कहते हैं? कसकटा। बी नेक्स्ट, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें क्या आएगा? पिचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप। थर्ड देखते हैं, द पोरस थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, टिक द करेक्ट आंसर। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं, ए अमरबेल इज एग्जाम्पल ऑफ। तो उसमें क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑटोट्रोफ, सेकंड पैरासाइट, थर्ड सेप्रोट्रोफ ने फोर्थ होस्ट। क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड पैरासाइट। अमरबेल इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ओके, सेकंड देखते हैं, बी द प्लांट विथ ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। तो उसमें फर्स्ट दिया गया है कसकटा, सेकंड चाइना रोज, थर्ड दिया गया है पिचर प्लांट, फोर्थ दिया गया है रोज। तो क्या आएगा? इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। तो इधर थर्ड वाला आएगा, इधर बाई मिस्टेक 4 है तो इधर थर्ड वाला ऑप्शन आएगा, पिचर प्लांट आएगा। द प्लांट विथ ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, तो थर्ड वाला ऑप्शन आएगा पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड। तो अब आपको क्या देखना है? मैच द फॉलोइंग देखना है। तो हम देखेंगे वो, तो उसमें क्लोरोफिल दिया गया है तो उसको सामने क्या आएगा? लीफ आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन दिया गया है, उसके साथ क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा। अमरबेल दिया गया, उसके साथ क्या आएगा? पैरासाइट आएगा। और आगे एनिमल्स दिया गया, उसके साथ क्या आएगा? हेटेरोट्रोप्स आएगा। और लास्ट इंसेक्ट्स दिया गया तो उसका क्या आएगा? पिचर प्लांट आएगा। अब हमको ट्रू और फॉल्स देखना है। क्वेश्चन 10 में ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज द इफ इज फॉल्स। तो आपको ट्रू फॉल्स देखना है, तो आप देखेंगे। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड, प्लांट्स विथ सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड
सेप्रोट्रोपस, तो स्टेटमेंट कैसा है, तो क्या आएगा, फॉल्स। थर्ड देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, तो क्या आएगा, ट्रू। और फोर्थ देखते हैं, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो सही है ना, तो क्या आएगा, ट्रू। क्वेश्चन 11 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट रूट हेयर, सेकंड स्टोमेटा, थर्ड लिप विंस, फोर्थ सेपल्स, क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड स्टोमेटा। क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर मेनली थ्रू देयर, तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट रूट्स, सेकंड स्टेम, थर्ड फ्लावर्स, फोर्थ लीव्स, तो क्या आएगा, फोर्थ लीव्स।